जब तक पढ़ा लिखा मुसलमान अनपढ़ों के खिलाफ बोलेगा नहीं, तब तक ये बदनाम होता रहेगा। और मुसलमान क्यों बदनाम है? इसलिए कि हमने इन जैसे जाहिलों का कभी एक्सपोज नहीं किया, हमने कभी खान सर का एक्सपोज नहीं किया, हमने कभी वसीम रिजवी का एक्सपोज नहीं किया। तो मुसलमानों को सबसे पहले इनकी असली औकात दिखानी पड़ेगी, इनको सबसे पहले एक्सपोज करना पड़ेगा। इस वीडियो में ये अफ़गानिस्तान के एक पहाड़ की बात कर रहा है जिसको काट कर बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन उसको आतंकवादियों ने उड़ा दिया। लेकिन इसमें मुसलमानों का क्या कसूर है? अब देखिए ये मुसलमानों को किस तरह बदनाम कर रहा है। इसके हिसाब से मुसलमान बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि मुसलमानों में से किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। अब सोचिए, ये बात है प्राचीन काल की। उस दौर में इसको क्या पता किसने उसका विरोध किया, किसने नहीं। और सिर्फ विरोध न करने की वजह से यह पूरे मुसलमानों को कह रहा है कि मुसलमान बहुत बुरे होते हैं, और वो भी अफ़गानिस्तान की बात कर रहा है। तो चलिए हिंदुस्तान को कुछ बात बता लीजिए। तो हिंदुस्तान के एक राजा के बारे में इसका खुद ही वीडियो है कि उसने पूरे बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान से मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें इसने उसको कुछ नहीं कहा कि उसने पूरे पूरे बुद्ध धर्म के पीछे पड़ गया था, उसको मिटाने की हर नाकाम कोशिश की थी, लेकिन उसमें उसने उसको कुछ नहीं कहा। और मुसलमानों को सिर्फ इसलिए बदनाम कर रहा है कि उन्होंने उस जब मूर्ति तोड़ी गई थी उसका विरोध नहीं किया था। अब सोचिए ये किस तरह मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। इसको तो ये चाहिए था कि राजा का एक्सपोज करे, राजा के बारे में पूरी कहानी बताए और उसको बुरा साबित करे, लेकिन यहाँ यह मुसलमानों को बुरा साबित करने पर तुला हुआ है। यह मुसलमानों को टारगेट करके कह रहा है कि तुमको किसने हक दिया तोड़ने का, तुम बना नहीं सकते तो तोड़ा क्यों? तो भैया 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, बना नहीं सकते तो तोड़ा क्यों? अभी कुछ दिन पहले बाराबंकी में प्रशासन के द्वारा 100 साल पुरानी मस्जिद तोड़ी गई, तुम बना नहीं सकते तो तोड़े क्यों? दिल्ली में जामा मस्जिद तोड़ी गई, मज़ार पर बमबारी की गई, तुम बना नहीं सकते तो तोड़ा क्यों? बोल। अब ये कह रहा है कि मुसलमान कभी गलत को गलत नहीं कहते। अगर कोई मौलवी गलत काम करता है तो ये कभी ये नहीं कहते कि इसने गलत काम किया। तो भैया इतिहास उठाकर देख लो, जब भी कोई गलत काम हुआ है, जब भी किसी ने गलत काम किया है, तो सबसे पहले मुसलमानों ने ही उसका विरोध किया है। अब चाहे वो तुम्हारा चचा मोदी हो, या तुम्हारा बाप योगी, या तुम्हारा खालू राम रहीम, या आसाराम, या फिर रामदेव। और हाँ, गलत कहने के लिए गलत उसको होना भी पड़ता है। अब ज़बरदस्ती तुम मौलवियों को गलत नहीं साबित कर सकते। अच्छा, मौलाना गलत आदमी होते हैं क्यों? इसलिए कि तुम पैदा होने से लेकर मरने तक, बल्कि उसके बाद भी मौलानाओं के मोहताज हो, इसीलिए ना। क्योंकि जब तुम पैदा होते हो तो मौलाना लोगों को बुलाया जाता है अज़ान देने के लिए। जब तुम्हारे घर किसी की बरसी होती है तब मौलाना लोगों को बुलाया जाता है तीजा फातिया के लिए। और जब तुम मरते हो तब भी मौलानाओं के ही मोहताज होते हो, जनाजा के लिए मौलानाओं को बुलाया जाता है।
जब कोई किसी से मुकाबला नहीं कर पाता तो वो उसकी बुराई करके उससे आगे निकलना चाहता है, और यही हाल खान सर का है। इसलिए कि ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, ये मौलानाओं से आगे कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि ये पैदा होने से लेकर मरने तक, बल्कि उसके बाद भी मौलानाओं के मोहताज हैं। और ये कितना भी कोशिश कर लें, उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। इसलिए ये अब बुराई पर उतर आए और मौलानाओं की बुराई करके अपने आप को आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इसका साथ कुछ अनभक्त दे रहे हैं बस।